महात्मा गांधी जी का निबंध। शीर्षक है काम ही पूजा है। वाचक निर्मल मिश्र। ब्रह्मा ने अपनी प्रजा को यज्ञ के साथ उन पर यज्ञ का धर्म लागू करके पैदा किया और कहा, इससे तुम समृद्ध बनो, इससे तुम्हारी इच्छाएं पूरी हों। जो यज्ञ किए बिना खाता है वह चोरी की रोटी खाता है। यह गीता का वचन है। बाइबल कहती है, अपने पसीने की कमाई खाओ। यज्ञ कई प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से एक रोटी के लिए परिश्रम भी है। अगर सब लोग केवल अपनी रोटी के लिए मेहनत करने लगें तो सबके लिए काफी अन्न और काफी अवकाश होगा। तब यह पुकार नहीं होगी कि आबादी उचित से अधिक बढ़ रही है। न रोग होंगे और न आज की भांति दुख होगा। इस प्रकार का श्रम ऊंचे से ऊंचे दर्जे का यज्ञ होगा। अवश्य ही मनुष्य अपने शरीर द्वारा अथवा अपने मस्तिष्क द्वारा और बहुत सी बातें करेंगे, परंतु वह सब प्रेमपूर्ण, सबकी भलाई के लिए किया गया श्रम होगा। फिर कोई गरीब, कोई अमीर, कोई नीचा, कोई ऊंचा, कोई छूत और कोई अछूत न होगा। यह अप्राप्य आदर्श हो सकता है, परंतु इसका यह मतलब न होना चाहिए कि हम उसके लिए कोशिश करना बंद कर दें। अगर हम यज्ञ का संपूर्ण धर्म, जो हमारा जीवन धर्म है, पालन किए बिना अपनी रोटी के लिए भी काफी शरीर श्रम कर लें तो हम लक्ष्य की ओर काफी आगे बढ़ेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी आवश्यकताएं कम से कम हो जाएंगी, हमारा भोजन सादा हो जाएगा। तब हम खाने के लिए न जीकर जीने के लिए खाएंगे। जिसे इस वचन से ठीक होने में शंका हो वह अपनी रोटी के लिए पसीना बहाकर देख ले। उसे अपनी मेहनत के फल में अत्यंत स्वाद आएगा। उसकी तंदुरुस्ती सुधर जाएगी और उसे पता चलेगा कि बहुत सी चीजें जो वह लेता है फालतू हैं। क्या लोग बौद्धिक श्रम से अपनी रोजी न कमाएं? नहीं, शरीर की जरूरतें शरीर से ही पूरी होनी चाहिए। राजा का हक राजा को ही मिलना चाहिए। यह कहावत यहां भी लागू होती है। केवल मानसिक अर्थात बौद्धिक श्रम आत्मा के लिए है और वह खुद ही अपना पुरस्कार है। उसका मुआवजा कभी नहीं मांगना चाहिए। आदर्श राज्य में डॉक्टर, वकील आदि अपने लिए काम न करके केवल समाज के लिए करेंगे। रोटी के लिए श्रम के नियम का पालन समाज की रचना में शांत क्रांति कर देगा। मनुष्य की विजय तब हुई मानी जाएगी जब हमारे जीवन का नियामक उसूल जीवन संग्राम के बजाय पारस्परिक सेवा की प्रतियोगिता हो जाए। तब पशु धर्म का स्थान मानव धर्म ले लेगा। देहात में लौट चलने का अर्थ है रोटी के श्रम के लिए धर्म और उसके सारे फलितार्थों को साफ तौर पर और स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करना। जो मनुष्य अपने मानव बंधुओं की सेवा करता है उसके हृदय में ईश्वर स्वयं अपना निवास स्थान बनाना चाहता है। अबू बेन आदम ऐसा ही आदमी था। उसने अपने मानव बंधुओं की सेवा की और इसीलिए उसका नाम खुदा की बंदगी करने वालों की सूची में सबसे ऊपर था। परंतु दुखी और पीड़ित कौन हैं? दलित और गरीबी के मारे लोग। इसीलिए जो भक्त बनना चाहता है उसे इन लोगों की तन, मन और आत्मा से सेवा करनी पड़ेगी। जो गरीबों की खातिर काटने तक का श्रम करने को तैयार नहीं है और झूठे बहाने बनाता है, वह सेवा का अर्थ नहीं जानता। जो गरीबों के आगे काटता है और उन्हें भी काटने को कहता है, वह ईश्वर की जो सेवा करता है वैसी और कोई नहीं करता।
भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो मुझे फल फूल या पत्ती की तुच्छ भेंट भी भक्ति भाव से देता है, वह मेरा भक्त है। और ईश्वर के चरण वहाँ हैं जहाँ गरीब, नीचे से नीचे और निराश्रित लोग रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए कताई करना सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा यज्ञ है। प्रश्न: क्या मनुष्य के लिए यह बेहतर नहीं होगा कि जो समय वह ईश्वर की पूजा में खर्च करता है उसे गरीबों की सेवा में लगाए? और क्या ऐसे आदमी के लिए सच्ची सेवा के कारण पूजा पाठ अनावश्यक नहीं हो जाता? उत्तर: मुझे इस प्रश्न में मानसिक आलस्य और नास्तिकता दोनों की गंध आती है। बड़े से बड़े कर्मयोगी भी भजन कीर्तन या पूजा नहीं छोड़ते। आदर्श की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि दूसरों की सच्ची सेवा स्वयं पूजा है और ऐसे भक्तों को भजन आदि में समय खर्च करने की जरूरत नहीं। लेकिन असल बात यह है कि भजन आदि सच्ची सेवा में सहायक होते हैं और भक्त के हृदय में ईश्वर की याद ताजा बनाए रखती है। कोई भी काम जो ईश्वर के नाम पर और उसे समर्पित करके किया जाता है, छोटा नहीं होता। इस प्रकार किए हुए सभी कार्यों का पुण्य समान होता है। एक भंगी जो ईश्वर की सेवा के लिए काम करता है और एक राजा जो उसकी दी हुई वस्तुओं को उसके नाम पर और केवल संरक्षक बनकर काम में लेता है, दोनों का दर्जा बराबर है। इससे अधिक उदात्त या अधिक राष्ट्रीय किसी वस्तु की मैं कल्पना नहीं कर सकता कि हम सब रोज घंटेभर वही परिश्रम करें जो गरीबों को करना होता है और इस प्रकार उनके साथ और उनके द्वारा सारी मानव जाति के साथ तादात्म्य स्थापित करें। मैं इससे अच्छी ईश्वर पूजा के बारे में सोच नहीं सकता कि जैसे गरीब मेहनत करते हैं वैसे ही मैं भी ईश्वर के नाम पर गरीबों के लिए मेहनत करूं। काम पर जितना जोर दिया जाए उतना हमेशा अच्छा है। मैं केवल गीता का सिखाया हुआ धर्म ही दोहरा रहा हूं। भगवान कहते हैं, अगर मैं सतत जागरूक रहकर सदा काम न करता रहूं तो मैं मानव जाति के लिए गलत उदाहरण स्थापित करूंगा। जब तक एक भी सशक्त स्त्री या पुरुष बेकार या भूखा रहे तब तक हमें आराम लेने या भरपेट भोजन करने में शर्म आनी चाहिए। सेवा तब तक संभव नहीं जब तक उसका मूल प्रेम या अहिंसा न हो। सच्चा प्रेम महासागर की तरह असीम होता है और अपने भीतर उठता और बढ़ता हुआ बाहर फैल जाता है तथा सब सीमाओं और सरहदों को पार करके सारे जगत पर छा जाता है। साथ ही यह सेवा रोटी के लिए श्रम के बिना भी संभव नहीं। गीता में इसी को यज्ञ का नाम दिया गया है। जब कोई पुरुष या स्त्री सेवा के खातिर शरीर श्रम करे तभी उसे जीने का हक हासिल होता है। महात्मा गांधी जी का लेख काम ही पूजा है। वाचक निर्मल मिश्र।